नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2 अंकीय संख्याओं का हासिल घटाना पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने कक्षा 2 और 3 ली है क्योंकि इस शिक्षण योजना में हम 2 कक्षाओं में कार्य कर सकते हैं। विषय गणित है, समय है 40 मिनट। इसमें मैंने दिनांक की जगह सप्ताह डाल दिए हैं। आप कक्षा 2 में सप्ताह 16 और कक्षा 3 में सप्ताह 10 में का इस शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। लर्निंग आउटकम है, बच्चे 2 अंकों की संख्याओं को वस्तु और चित्र के साथ हासिल के साथ घटाव करते हैं। बच्चे 2 अंकों की संख्या को लंबवत रूप से हासिल के साथ घटाव करते हैं। तीसरा है, बच्चे घटाव को अपनी दैनिक जीवन में उपयोग कर पाते हैं। विकर्ण है, 2 अंकीय संख्याओं का हासिल के साथ घटाना। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है अक्षर कार्ड, कांच की गोलियां, तीली, टीएलएम और कंकड़। सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां रहेंगी। इसमें चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में। कालांश की शुरुआत में बच्चों को सहज बनाने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे। फिर हम बच्चों से विकर्ण के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए पहले कविता देख लेते हैं। इसमें मैंने एक कविता ली है जो घटाना पर आधारित है। 5 छोटे बंदर गए नदी के पार, एक गया तैरने बाकी बचे 4। फिर है 4 छोटे बंदर थे गेंद रहे थे छीन, एक लेकर भाग गया बाकी बचे 3। 3 छोटे बंदर उछल रहे थे जो, एक गिरा धम से बाकी बचे 2। 2 छोटे बंदरों का नाच भैया देख, एक थक कर सो गया बाकी बचा 1। एक छोटे बंदर को मंजू ले गई, 5 में से 5 गए बाकी नहीं कोई। इस तरह ये घटाना पर आधारित कविता है। फिर हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि जब हम इस शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे तो हम पहले ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को 100 तक गिनती आती हो और उन्हें इकाई दहाई की समझ हो। फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि 34 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है। तो जैसे बच्चे बता पाएंगे कि इसमें 4 इकाई और 3 दहाई है। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि 16 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है। तो इसमें 6 इकाई और 1 दहाई है। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि 34 रुपये में से 16 रुपये घटाने पर कितने रुपए शेष बचेंगे। तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर हम बच्चों को बताएंगे शिक्षण के दौरान बताएंगे कि इसको घटाना कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें शिक्षण के दौरान लिखना कैसे है। हम बच्चों को घटाना के बारे में बताएंगे और बोर्ड पर बड़े आकार का घटाना का चिन्ह बनाएंगे। इस तरह हम चिन्ह बनाकर इसको बताएंगे कि फिर हम घटाना जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। फिर इसकी परिभाषा बताएंगे कि जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं और इसमें जो प्राप्त संख्या होती है वो कम होती है। फिर हम बच्चों को जो प्रश्न पूछे थे उसको तीलियों के माध्यम से समझाएंगे कि जैसे 34 में 4 इकाई और 3 दहाई है। तो पहले हम 10-10 के बंडल बना के, ये 3 बंडल हो गए। इसी तरह 34 में हमें 16 घटाने हैं तो 16 में 6 इकाई और 1 दहाई है, यानी 10 का 1 बंडल है। फिर हम 34 में 16 घटा के बच्चों को समझाएंगे कि जैसे कि 4 से 6 घटाएंगे तब 4 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। इसमें हम
दोनों संख्याओं को इस तरह लिखेंगे कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई वाली संख्या हो। जब हम 4 में से 6 घटाएंगे तो 4 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, तो 4 से 6 घटेगा नहीं। तो अब 4 क्या करेगा कि दहाई से एक उधार ले लेगा। जब दहाई से एक उधार ले लेगा तो दहाई 1 10 के बराबर होती है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 14। यानी 4 जब एक दहाई ले लेगा यानी 10 ले लेगा, 10 इकाई के बराबर होंगी एक दहाई। तो जब 4 उधार ले लेगा तो यहाँ 14 हो जाएंगे, और जब 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब 3 की जगह 2 बचेंगे क्योंकि इसने एक उधार दे दिया है 4 को, तो 2 दहाई बचे हैं। अब 2 दहाई से एक इकाई जब घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा। इस तरह हम बच्चों को बताएंगे और हम इसे इस तरह लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें शिक्षण के दौरान लिखना कैसे है, कि हम बच्चों को बताएंगे कि दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे इस प्रकार रखेंगे कि इकाई अंक के नीचे इकाई और दहाई अंक के नीचे दहाई का वाला अंक आए। अब इकाई वाले अंक से उसके नीचे इकाई 6 को घटाते हैं तो 4 अंक 6 से छोटा होने के कारण घटेगा नहीं, इसलिए अब इकाई 4 अपने दहाई 3 से एक दहाई उधार ले लेगा। इस तरह इकाई के स्थान पर 14 इकाई हो जाएंगी। अब 14 से 6 घटाने पर 8 आएगा, जिसे नीचे इकाई के स्थान पर लिख देंगे। अब ऊपर दहाई के स्थान पर 3 की जगह 2 बचेगा, इसलिए अब 2 दहाई से उसके नीचे की एक दहाई को घटाएंगे, जिससे एक दहाई बचेगा। इस तरह 34 में से 16 घटाने पर 18 बचेगा। यही हमारा उत्तर होगा। फिर शिक्षण के अंत में हम बच्चों को कांच की गोलियां देंगे। पहले हम कांच की गोलियां देंगे, बच्चों से पूछेंगे कितनी गोली है, तो जैसे कि 23। फिर उसमें से 14 गोलियां कम करने को कहेंगे। फिर हम उनसे कहेंगे कि अब कितनी शेष गोलियां बची हैं, तो इस तरह 9 गोलियां। फिर बच्चों से अभ्यास कार्य कराएंगे और इस तरह से बच्चों के प्रश्न देंगे कॉपी पर। फिर हम बच्चों को गृह कार्य या प्रदत्त कार्य देंगे। छठवां पॉइंट रहेगा आगामी योजना। शिक्षण के बाद आकलन व फीडबैक करने पर जिन बच्चों में घटाना सीखने में जो भी कठिनाई आई उसे ध्यान में रखकर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह हमें ये 2 अंकीय हासिल वाले घटाना की शिक्षण योजना तैयार करनी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।